बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मंडे का दिन है। मंडे ब्लूज़ बहुत सारे लोगों को होता है। पलंग से उठने का दिल नहीं चाहता कि काम पे जाएं या स्कूल भी जाएं, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी इसी का नाम है। काम काज तो करते रहना है और चलते रहना है। आज एक ऐसी गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा तो पहले कभी शायद नहीं बात की हमने पहले, क्योंकि शायद इस तरीके से सोचा नहीं हमने। आप सोच रहे होंगे हम किस चीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस बात ज़रूर सुनी होगी। कई लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, हमारे लोगों को क्या हो गया, हमें क्या हो गया है, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, कोई लोग कैसे हो गए, कोई लोग कैसे हो गए हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग बाहर मुल्क जब जाते हैं तो कई लोग बहुत आउट हो जाते हैं और कई लोग होते हैं जो एक्चुअली बाहर जाके हिजाब करना शुरू हो जाते हैं। फिर हम जब यहाँ आते हैं वापस से अपने मुल्क की बात अगर करें तो हमारे मुल्क में भी आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट क्लासेस मिलेंगे और डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी। एक वो कैटेगरी है जो बहुत वानाबी फॉलो करती, वानाबी वेस्ट फॉलो करती है। छोटे छोटे बच्चे, लड़के भी पैंटें यहाँ तक पहनी हुई होती हैं, इधर उधर छिदाया हुआ होता है उन्होंने, कान नाक पता नहीं क्या क्या। बहुत ज़्यादा वानाबी उनको होता है। हम बहुत ज़्यादा अमेरिकनाइज्ड हो गए, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो गए। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो गई। और कई ऐसे हो गए वो ऐसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखते हैं कि ला हौल वाला कुव्वत हो जाता है और वो दूसरों की ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं करते। टॉलरेंस उनके अंदर ज़ीरो होती है। उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा सही कोई और है ही नहीं। तो आज हम जिस हवाले से बात करें वो करें एक आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से। बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मसले एक तरफ ये भी है कि लोग अपने आप को भूल गए। आई एम श्योर यू विल अग्री टू इट। अब मैं इस टॉपिक को किस तरीके से लेकर चलूँगी वो तो मैं आपको बताऊँगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से ये भी बात करना चाहूँगी कि हमारे जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और अगर लड़के गुड़िया से खेलना चाहते हैं तो हम घबराते हैं ना। अब किसी ज़माने में माएँ लड़कों को पिंक और रेड पहनाने से घबराती थी। खैर अब तो एवरीथिंग इज़ ऑन। लेकिन लड़कियों के हवाले से भी ये कि लड़कियां अगर ज़्यादा क्रिकेटें और साइकिलें चला रही हैं, ज़्यादा वो कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा टॉम बॉय बन गई हैं, उसमें भी टेंशन हो जाती है कि भाई इसको क्या, इसके अंदर तो कोई लड़की बनने वाली हरकत ही नहीं है। ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल अगर हम देखते हैं तो दूसरे एंगल में एक और चीज़ नज़र आती है और वो है कि हम बटके रह गए। हम सूबों में बट गए हैं, हम फ़िरकों में बट गए हैं, हम ख़ानदानों में बट गए हैं, हम हर हाल में बट गए हैं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है, वो ये कि आखिर हम हैं कौन। हम तो खिचड़ी बन गए। हम क्या हैं, हम कौन हैं, क्या कभी ये सोचा आपने? और यकीन जाने जिस दिन हम एज ए नेशन ये रियलाइज़ कर लें कि हम ये हैं, जो भी हैं हम, लेकिन अगर हम रियलाइज़ कर लें हम जो भी हैं, अगर उस बात को रियलाइज़ कर लें तो हमारी आधे से ज़्यादा टेंशन और आधे से ज़्यादा मसले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बातें तो इसी तरह बहुत सारी करनी है। आपको क्या लगता है टॉपिक कैसा है, मज़े का है, नहीं है, इसमें बात करने का दिल चाहेगा तो ज़रूर कॉल करें, बहुत सारी बातें करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पे भाग के जाएंगे, वापस आएंगे बहुत सारी गप्पों के साथ और बहुत ही मज़े के खाने के साथ। ऑफ कोर्स खाना तो पकेगा, आज बिल्कुल पकेगा। मंडे मॉर्निंग एनर्जी बहुत लो होती है, मेरी भी आपकी भी। कॉफ़ी भी पिएँ, चाय भी पिएँ और खाना भी खाएँ। खाने के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है ज़िंदगी में। सो वी क्विकली गो टेक अ ब्रेक राइट नाउ। कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम बात कर रहे हैं टू आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से। अच्छा, आखिर हम हैं कौन, ये सवाल तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का दिन का अभी का सवाल है, आज हम पकाएंगे क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी तो बाद में आता है, पेट भरा होगा तो इंसान सोच भी सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि शेफ़ जलाल से पूछे आखिर आज पक क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। तो इसलिए पहले कि हम कुछ भी बोलें, मुझे बताएं क्या बन रहा है आज? बन रहा है अमेरिकन पेनकेक है और बड़े सिंपल से रेसिपी रखी है हमने इसकी। अच्छा ठीक है। फ्रूट्स के साथ इसको सर्व करेंगे। वेरी नाइस।
पैनकेक भी बन रहा है और वो भी हेल्दी तरीके से। तो होता ही है कि ब्रेकफास्ट के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर ही होता है, आपको तो पता है। जी, तो बिल्कुल। ब्रेकफास्ट में होता ही है कि मॉम जो है वो बच्चों को लेकर आ रही होती है, नाश्ता करा के जल्दी जल्दी स्कूल लेके छोड़ना होता है उनको, फिर उसके बाद छोड़ के दोबारा आ रहे होते हैं कि लंच के लिए कुछ ले लें। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, अच्छा अमाउंट पे करके जो है ये घरों में मतलब रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते हैं। हाँ। तो एक मतलब बड़ा स्मार्ट सा अमाउंट बचाकर आप घर में इसको इजीली बना सकते हैं। हाँ, आप रेस्टोरेंट के बिजनेस को किल करना चाह रहे हैं। फाइन फाइन, हमारा क्या, हमारा तो फायदा ही फायदा है। बताएं क्या क्या चीजें मौजूद है और कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट तो नहीं चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं है, सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। बताएं। जैसे कि अंडे मौजूद है, टिक। फ्लावर टिक, मिल्क टिक, बेकिंग पाउडर टिक, सॉल्ट, ओह वेरी टिक, कोको पाउडर तो मतलब टिक, होता ही है, बटर, एसेंस, और फ्रूट के अंदर फिर आपको खाली एक चीज़ बाहर से परचेज करनी है, जो कि फ्रूट जो भी सीजनल फ्रूट है, लाइक अभी स्ट्रॉबेरी चल रहा है आपका, स्ट्रॉबेरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल हो सकता है आपका, बनाना हो सकता है, फिर उसके बाद पीच मेरे पास है, तो जो फ्रूट पसंद है आपको सुबह नाश्ते में खाने का दिल चाहे, बस तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि हमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना। अम्मी बोलती हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने से बहुत अच्छा खाना बनता है। एग योक एग योक सही, ठीक है जी। हमारे एक शेफ थे पीटर ज़ॉबरस, ओके, वो पीटी बोलते थे उनको। हाँ। तो बिस्मिल्लाह से याद आया, तो वो हमारे शेफ कहते थे कि आप लोग जो है ना जितने भी हो इंशाल्लाह मत बोला करो। हम बोलते थे क्यों भाई? तो बोलता था इंशाल्लाह बोलने के बाद जो है ना आप लोग सब छोड़ दे, तो बोलते हो जाएगा, अल्लाह ही बना देगा, अल्लाह ही बनाएगा, तो शोर इंशाल्लाह के ऊपर चला करो। तो यहाँ पर सॉल्ट पिंच, शुगर, और उसके बाद इसको बीटर मशीन से आपने आइसिंग शुगर की नॉर्मल शुगर, आइसिंग शुगर और नॉर्मल शुगर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अंडे के योक में हमने बेसिकली चीनी डाला है पाउडर फॉर्म में और हमने नमक डाला है। बिल्कुल। अच्छा, अगर वाइट शुगर ऐड करेंगे आप, जो प्लेन शुगर होती है हमारी जी, तो उस शुगर में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डिज़ोल्व हो जाए शुगर, इतना आपने उसको बीट करना है कि शुगर आपकी डिज़ोल्व हो जाए। सही है, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। आइसिंग शुगर इतना टाइम नहीं लेती, तो जल्दी हो जाती है। मैं बिल्कुल ठीक है जी, जल्दी हो जाती है बेसिकली। जैसे ये फ्रॉथ आपका, ये हमने कितना अंडे, कितने योक? 5 अंडे, और इसमें शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाइक मतलब 2 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून आपने इसमें, आपको कितना मीठा चाहिए बेसिकली, जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से। फिर इसके अंदर फ्लावर आप शामिल करेंगे, 2 3 4 5 6 7, मुझे आती है गिनती और लेकर जाएंगे 7 के बाद मैदा 7 टेबल स्पून। अच्छा, ये देखिए इन्होंने मैदा डालने के बाद बीटर नहीं चला रहे, ये पहले इसको ऐसे ही मिक्स करें, क्यों? वरना वो सब उड़ जाता है, वो हवा में बुजुम। ये हो गया डन। इसके बाद आपने इसको इस तरह से, सही है। अच्छा, ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारी स्क्रीन पे ऑलरेडी रेसिपी कार्ड मौजूद है, तो आप उससे नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ ही कौन सी चीज़ कितने की है वो भी हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई इट्स नथिंग कॉस्टली, कोई भी बना सकता है, आइडिया होना चाहिए। अब हम दूध डाल। अच्छा, अब जब इसके बाद डो इस तरह से इस फॉर्म में आ जाए आपका, ठीक है जी, मिक्सचर मतलब डो के फॉर्म में आ जाए, फिर उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा मिल्क शामिल करना है। ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है, ठंडा? बिल्कुल रूम टेम्परेचर मिल्क, रूम टेम्परेचर में। अब इसके बाद आप इसको एक दफ़ा फिर से तीन से स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। सही है, ठीक है, ग्रेजुअली डालना है ताकि वो एक थिक पेस्ट बने। देखो सही, ये हो गया डन, वेरी गुड। इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, शेफ जलाल, आपने नोट किया कई लोगों को आदत होती है एक किस्म का खाना खाने का, बिल्कुल, वो नई चीज़ ट्राई नहीं करते, वो अपने टेस्ट के साथ रिस्क नहीं लेते। क्यों? इसमें क्या है, इसमें नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है क्योंकि वो टेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, में डिफरेंट चीज़ें ट्राई पता होना चाहिए। बट फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा जो अपना टेस्ट है वो, मैं ज़्यादातर क्रिस्पी चिकन खाना पसंद करता हूँ, रोल खाना पसंद करता हूँ। बट मुझे कोई ये कहेगा कि अल्फ्रेडो पास्ता खा लो, तो मैं अल्फ्रेडो पास्ता की जगह आयोली पास्ता खाना पसंद करूँगा, ऑलिव ऑयल बेस्ड, क्रीमी नहीं। तो मेरा टेस्ट फिक्स है। इसी तरह बाकी लोगों का भी टेस्ट कोई नई चीज़ है आपको पता ही नहीं से टेस्ट के, तो यू वुड वांट टू ट्राई। असल में जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक अच्छा अमाउंट पे कर रहे होते हैं, तो वो डर रहे होते हैं कि यार कहीं सही नहीं हुआ तो फिर मैं, बात सही है वैसे, लेकिन बहुत चीप बात है, लेकिन है ना तो वो डर रहे होते हैं ना। आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाए फिर आप रिस्क ले लें, वैसे कुछ भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। मैं इसीलिए समझती हूँ जिंदगी में जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ क्या है।
बिल्कुल, मुझे इस विस्क को धोना है जी, ठीक है, बिल्कुल आप धोए। इतने इन द मीन टाइम हम अपने लोगों को ज़रूर एक बात बताना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से। आपका क्या कहना है, शेफ़ जलाल की क्या सोच है वो तो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोगों से बात करना है हमेशा की तरह, क्योंकि वीकेंड भी आप लोगों ने गुजारा, कई लोगों ने वैलेंटाइंस डे बनाया, कई लोगों ने वैलेंटाइंस डे नहीं बनाया। खैर इसकी एक बहुत लंबी डिबेट है और बहुत सारी चीज़ें देखने में आई, सुनने में आई, जो कि हम चाहेंगे कि आज आप ज़रूर डिस्कस करें। अगर आपने किसी तरीके से मनाया तो बताइएगा कैसे मनाया, और अगर नहीं मनाया तो ये ज़रूर बताइएगा कि आप क्यों अगेंस्ट है वैलेंटाइंस डे के हवाले से। लाहौर के हवाले से ज़रूर कुछ खबरें फैली हैं, वो न्यूज़ पे भी लोगों ने देखा कि लड़के फूल लेकर जाके लड़कियों को ऑन द रोड पीछे पड़ के भीख मांग रहे थे कि प्लीज़ विल यू बी माय वैलेंटाइन, एंड इट वाज सो बैड। मैंने सुबह क्लिप देखे ना, लाइक व्हाई, क्यों? आई मीन दिस इज हरासमेंट, दिस इज नॉट फेयर। आई मीन इमेजिन, हाँ, रिक्शे में बेचारी खवातीन लड़कियां बेचारी कॉलेजेस से निकले, विल यू बी माय वैलेंटाइन, व्हाई, क्यों? चमाट नहीं पड़ा उनको, उनके पास काम नहीं होगा ना करने को, उन्होंने तो टाइम करने पास के कर लिए। ले। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आप फजूल की चीज़ों को एक इशू बना दें। हमारे यहाँ एक नॉन इशू को जब इशू बना दिया तो बहुत सारे लोगों का जिनका फोकस शायद नहीं भी था उनका फोकस बन गया, जिनको शायद थोड़ी बहुत शर्म थी वो बेशर्म हो गए। बहुत सारी बातें करना चाहेंगे इस हवाले से भी, तो जरूर शेयर योर थॉट्स विद अस। वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। मैं ब्रेक पे जा सकती हूं? बिल्कुल, आप ब्रेक पे चलें। ये एग वाइट बीट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, इसका फ्रॉथ बना लेंगे सिंपल, और फिर आकर इसको फोल्ड करके और अमेरिकन पेंटिंग। एक्सेलेंट, जबरदस्त। वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। या कहीं मत जाइएगा, बहुत सारी बातें करनी है आज, बहुत सारी वेंट आउट करनी है, फीलिंग्स भी। तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है, फोल्डिंग का मतलब क्या है ये बताएं? फोल्डिंग मतलब कि आपने एग वाइट को जो मिक्सचर आपने बनाया है फ्लावर का, उसमें इस तरह से फोल्ड करना है। मतलब ऐसे लोग चमचा चलाते हैं, ऐसे ना करें, तो ऐसा ना करें, एग वाइट बैठ जाती है। तो फ्रॉथ जो है ना वो मिक्सचर को फ्लफी रखें, ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखते हैं इस तरह से। इसीलिए आप नोट करें कि इन्होंने बीटर नहीं चलाया, थोड़ा थोड़ा करके आपने, मतलब पहले हाफ 1/4 ऐड करें, फिर और 1/4 पौना करके ऐड। फिर उसके बाद आप इसमें ये देखिए आप चमचे का डायरेक्शन किस तरह चल रहा है, इट्स फोल्डिंग द पेस्ट। ठीक है जी, इस तरह से आपने बिल्कुल फोल्ड कर दिया, और वंस जैसे ही ये डन होता है जी, उसके बाद आपका ये मिक्सचर तैयार है बिल्कुल सही, पैनकेक बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, डन। ठीक है जी, इसके साथ फ्रूट्स का जो भी है आपने सालसा बना सकते हैं, मतलब लाइक कैरामलाइज कर सकते हैं उसको, नॉर्मल सैलेड बना सकते हैं। हाँ, अपने टेस्ट के हिसाब से भी बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, आप कैसे करेंगे आज? मैं ये सिंपल आपका जो पीच है, पीच के साथ इसको सर्व करेंगे मिंट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये बैटर हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, इसको हम रख देते हैं बैक साइड पे। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी शेफ़ जलाल, अच्छी से अच्छी चीज़ बनी हो, लेकिन अगर टेबल प्रॉपर्ली सेट ना हो ना, मज़ा नहीं आता। सो मेक श्योर जब आप घर में टेबल सेट करें थोड़ा एहतमाम ज़रूर करें, एटलीस्ट एक वक्त का दिन में ज़रूर करें, ताकि बच्चों को बैठने में भी दिल अच्छा लगे, और या मियाँ अगर आ रहे हैं तो उनकी सारी थकन उस टेबल को देखकर दूर हो जाए। वैसे होता है क्या है, हाँ जी, जो वो कहते हैं कि खाने वाला पहले आंखों से खाता है, दैट्स वेरी ट्रू, फिर उसके बाद जो है ना वो हाथ लगाता है। और तो खाने के अंदर अगर थोड़ा सा रंग अगर किसी तरीके से आप डाल दें तो क्या बात है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सिंपल लास्ट में हमने मक्खन डाल दिया, बटर फोल्ड करना है इसमें। हाँ ठीक है जी, ये हो गया डन हो गया भाई। बिल्कुल, अब इसके बाद पैन को आपने इतना गर्म रखना है कि धुएं निकले, जले ना। ठीक है जी, हाँ देख, हाँ ये शेफ्स के हाथ में थर्मोमीटर होता है, ये इनबिल्ट होता है। इसका कोई मैं और आप हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो काम करते करते आता है। तो ये टाइम के हिसाब से एक्सपीरियंस हो जाता है। जी जी बिल्कुल। ऑयल जी, ऑयल पैन को मैंने बर्नर से हटा दिए, हाँ, ताकि एकदम से, वरना वो ऊपर से ब्लैक हो जाएगा। बिल्कुल सेंटर पे डाला इन्होंने, और ये देखिए खुद ही स्प्रेड हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा ऐड किया आपने, फिर उसके बाद ऊपर से। अच्छा, पैनकेक अगर मुझ जैसा इंसान है वो तो शाम के टाइम पे, चाय के टाइम पे भी ले सकता है,
एनी टाइम फ्रेंच टोस्ट वाला हाल है। मीठे का दिल चाहे पैनकेक बना दे। आपका अमेरिकन पैनकेक जो है मॉर्निंग 8 से स्टार्ट होता है तो टिल 4 तक तो कंटिन्यू आराम से एब्सोल्युटली। अच्छा, ये साइज देख ले पैनकेक का, बहुत बड़े बड़े। अगर आप पराठे के साइज का बनाएंगे तो याद रखिएगा बहुत वेस्ट भी होता है, हर कोई खा नहीं पाता है। तो छोटे छोटे बनाए, क्यूट क्यूट से बनाए, जितना चाहिए वो लेते जाए। हमने 5 अंडे का बनाया, देखते हैं कितने सारे बनते हैं। और ये कितने नाइसली गोल्डन, लाइट गोल्डन सा हुआ कलर है, बहुत ब्यूटीफुल कलर है। इसका थोड़ा और हमें स्लो करना है, थोड़ा और स्लो करना। और ये स्लो क्यों हो रहा है? ताकि ऊपर से कलर हल्का सा है, कलर आ जाए ऊपर से, और अंदर से जो मिक्सचर है उसका वो कुक्ड हो जाए। स्पंजी होता है सही, जो अमेरिकन पैनकेक का मिक्सचर बना होता है वो स्पंजी होता है। तो वरना क्या होगा, ऊपर से कुक हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ऊपर से कलर आकर अंदर से अगर कच्चा रहेगा तो फिर तो चलिए शेफ जलाल, ये सारी बातें तो आपके काम की मतलब की बातें हैं, वो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आज ज़रा हमारे टॉपिक के हवाले में थोड़ी सी लाइट शेयर करें, थोड़ी सी थॉट्स शेयर करें। मैं सुन रहा था कि आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है? नहीं। आपको पता है आप कौन है, किधर से आए, कहाँ से आए? बिल्कुल। रिमेंबर हु यू आर, लायन किंग का एक बहुत ज़बरदस्त डायलॉग। आपको लगता है हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला हो गया अब ये, हम भूल गए हम कौन है? ये तो इसको अगर देखा जाए तो सबका अपना अपना व्यू आएगा इसके ऊपर। बिल्कुल आएगा। हाँ, और हम कौन है वैसे? हम कौन है? हम सबसे पहले तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कौन हूँ बताएं? मैं जलाल हूँ। और कौन जलाल? शेफ हूँ मैं। क्या शेफ? अच्छा, मैं अच्छा, सबसे पहले वर्ड आपने कहा मैं जलाल हूँ। हाँ। जलाल कौन? जलाल जो हाजी हमजा का बेटा है। ओके, बाप से इन्होंने पहचानवाया। और हाजी हमजा का बेटा है। हाजी हमजा कौन? हाजी हमजा जो कि हाजी कलबी अली के बेटे। ये क्या देखिए ना, पूरी फैमिली ट्री हमें बता रहे हैं। से ताल्लुक रखते हैं। अब्बू मेरे शेफ हैं और मैं खुद शेफ हूँ। इस तरह से ही, इस तरह से इनको पता है ये कहाँ से आए हैं और ये कौन है और किस काम लाइन ऑफ वर्क पे है। सो वेरी वेल थॉट ऑफ, है ना। मैं एक बात बताऊँ, इंसान अगर अपनी औकात में रहे, अपनी औकात भूले ना, तो वो कभी भी जो है ना, ये नहीं भूलेगा कि वो कौन है। तो इंसान की औकात कैसे पता चलेगी? इंसान की औकात ऐसे पता चलेगी कि फैमिली से उसके जो साथ उठने वाले बैठने वाले जो लोग हैं उनसे। आप बहुत स्मार्ट है शेफ जलाल। कभी बोला है आपको किसी ने ये बात? कहते हैं सोबत का असर होता है, एंड कहते हैं मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप जिस तरह की सोबत में उठते बैठते हैं उसका आप पर असर होता है, लोग आपको उस तरीके से जानते हैं। सो वेरी नाइसली सेड। थैंक यू वेरी मच। इसमें होता है क्या है कि इंसान जब उन लोगों को भूल जाता है जिनकी वजह से वो बना है, उस वक्त कहा जाता है कि ये इंसान जो है ना अपने आप को भूल गया है। सही बात है। आज सारी बातें शेफ जलाल ने टू द पॉइंट कही और ठक 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 निशाने पे लग गई है। वाह वाह वाह। मैं थोड़ा डरा हुआ था जैसे कहीं ऐसा लाइन से आउट हो जाऊं मैं। नहीं, सोचने समझने में काफ़ी वास्ट है। एंड आई नो ये एक ऐसा टॉपिक है शायद जो 2 घंटे के अंदर रैप नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर और हर कोई अपने नज़र से अपने जाविये से उस पर बात नहीं कर सकता है। अच्छा जी, हमने पैनकेक्स कर दिए हैं। अब देखें आप, मैंने बाकी के, मैंने कहा टाइम कम है जी, बहुत कम, थोड़े से छोटे कर देता हूँ जी। इसलिए ये छोटे अमेरिकन, इन्होंने एक वक्त में 4 बना दिए पैनकेक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इसको कुक किया और चूंकि इन्होंने फोल्डिंग इतनी ज़बरदस्त की है कि आप देखिए पैनकेक्स माशाल्लाह फ्लफी से बने हुए हैं अपनी जगह पर। अब अगर हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं तो ये देखें अंदर से बिल्कुल परफेक्टली डन है। ये अगर आप कैमरे में भी दिखा दें, बिल्कुल परफेक्टली डन है, अंदर से बिल्कुल गीला नहीं है। ठीक है जी, कुक हो चुका है अंदर से। अगर आप देखें तो स्पंजी है ये बिल्कुल। ठीक है जी, एब्सोल्युटली इस तरह से। अब ये 3 जो पैनकेक थे जी, ठीक है जी, आप लोगों ने घर में लाइक टोंग का या स्पैचुला का इस्तेमाल करना है, हाथ से बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, इसके बाद अब हम ये करेंगे जी कि सिंपल इसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो तो अगेन हर किसी पर अपना क्रिएटिविटी होगी। और देखते हैं शेफ जलाल किस तरीके से इसको पहाड़ बना रहे हैं, टावर बनाएंगे। सिंपल जो है इसको स्टैक कर दूंगा सर पे। हाँ। और उसके बाद ये भी डाल देना बेचारी ने, ये तोड़ दिया था ना मैंने। ओफ, ये देख, ये शेफ। हम घरेलू खवातीन जो होती हैं वो क्या करती हैं, यही करती हैं कि बच जाए, ख़राब ना हो, है ना। इस तरह से पीस लेकर ऑन टॉप। अच्छा, इन्होंने स्लाइसेस किए, ब्यूटीफुल। अच्छा, इस पीच की हालत ऐसी कैसे होगी वो थोड़ा सा समझा देना। ये पिकल है, टिन पैक पीच है। अच्छा, ठीक है। आपने फ्रेश मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर फ्रेश मिलेंगे तो उसको थोड़ा सा कैरामलाइज कर लीजिएगा चीनी के अंदर और हल्का सा पानी और लेमन जूस डालकर उसको रख दीजिएगा। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं पानी में विनेगर थोड़ा सा, फूड कलर कोई सा भी, और उसके बाद उसके अंदर आपने सिनेमन स्टिक और कार्डमम
ऐड करके उसको पानी के अंदर फुल कुक करना है। दालचीनी का पानी तो और पोच हो दालचीनी जाएगा। डाला है मैंने और बड़ी इलायची। हाँ, बड़ी इलायची वो डाल के मैंने पानी उबाला है और उसके अंदर मैं डाल दूँ। ठीक है, बिल्कुल। और इसको आप लास्ट में इस तरह से, ओ वेरी प्रिटी। ठीक है जी, मिंट के साथ। ग्रीन अगर ऐड हो जाए ना डिश में तो बिलीव मी, ग्रीन रेड कलर्स इट जस्ट सिंपली मेक्स डिश लुक रियली नाइस। और इसके बाद हनी लेकर आपने, आपके पास शहद है विच इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, वेरी गुड। अगर नहीं है मेपल सिरप है वो यूज़ कर दे, जो भी आपके हस्ब जायका मिलता है सिरप आपको दुकान में, इतनी बड़ी बॉटल 150-200 रुपए की, जो आप आराम से चला सकते हैं पूरा महीना। मेपल सिरप हो, आइसिंग शुगर, सारा वो आइसिंग शुगर मुझे दे दिएगा। इस पर स्प्रिंकल करेंगे। ये मेरे ख्याल से आइसिंग शुगर, वो ये जो बॉल में होगा ऑरेंज कलर्ड बॉल। अच्छा सॉरी, ये अच्छा, बेकिंग पाउडर था। हाँ, सॉरी। तो आइसिंग शुगर लेकर हल्का सा इसको आप इस तरह से, ये देखिए छन्नी से करें तो ये इफेक्ट जो है इसका बड़ा मज़ेदार है। डस्ट कर लें। हाँ, असल में वो यूटेंसिल जो है वो घर में अवेलेबल नहीं होते। नहीं तो जो होगा इन्हीं चीज़ों से करना है। बिल्कुल, तो उन्हीं चीज़ों से आप इस्तेमाल करके उन चीज़ों को, अच्छा, और हल्का सा कोको पाउडर लेकर, ओह ठीक ब्यूटीफुल। है, इसके ऊपर आपने इस तरह से, देखें जरा हसीन, तो जबरदस्त, खूबसूरत सा अमेरिकन पेन केक आपके इस तरह से, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ये आप देख सकते हैं हाउ अमेजिंग इट इज़ लुकिंग, बहुत ही कोई प्रिटी लग रहा है। थैंक यू सो मच शेफ जलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, हमें जल्दी से जाना है एक ब्रेक की तरफ। आप कहीं ना जाएगा, हम यहाँ पे पैनकेक एंजॉय करेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कौन हूँ, ये सवाल आई एम श्योर आप नहीं, मुझे पता है मैं कौन हूँ। आई एम श्योर आप लोग ज़रूर ज़िंदगी में कभी ना कभी एक इंसान सोचता ज़रूर है कि आखिर मैं कौन हूँ। हम बड़े बड़े कार्टून्स भी देखते हैं, कार्टून मूवीज़ भी देखते हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल अभी मैंने ब्रेक से पहले भी एक कोट किया था, लायन किंग का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, रिमेंबर हु यू आर। डू वी रियली रिमेंबर हु वी आर एज ए नेशन, एज इंडिविजुअल्स? क्या हमें पता है हम एक्चुअली कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम दूसरों को कॉपी करते हैं और कॉपी करते हुए अपने आप को भूल जाते हैं। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। एक इंसान कहता है दूसरों लोगों की अच्छी चीज़ें देखकर वो आप कॉपी करें, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें अपनी पहचान ना भूलें। हर इंसान का करने का तरीका अलग होगा, कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं खाना बनाऊंगी वो अलग होगा, अगर कोई और बनाएगा, शेफ़ जलाल अगर बनाएंगे वो अलग तरीके से बनेगा। मैं अपनी अम्मा, अपने बाबा, मैं अपने दादा नाना, अपने ख़ानदान की एक रिवायत अपने साथ लेकर आऊँगी और उसमें बनाऊंगी, उनकी बातें सोचते हुए चीज़ें बनाऊंगी। शेफ़ जलाल अपने तरीके से बनाएंगे, तो शायद एंड प्रोडक्ट में, शायद नहीं यकीनन मुख्तलिफ रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। पूछेंगे मज़ीद इस हवाले से। हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं, दो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है साइकोलॉजिस्ट, ये पहले भी आ चुकी हैं बहुत दफ़ा और बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करती हैं। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द साइकोलॉजिस्ट उज़मा अली। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुँह से डॉक्टर निकलने वाला था। बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने चूज़ किया। हाँ ना, मेरी अच्छा पहचान अच्छी है, इसमें बनता है, टॉपिक बनता है इसमें, बहुत ज़्यादा इस पे हमें बहुत बात करने की भी ज़रूरत है और अंडरस्टैंड करने की, समझने की ज़रूरत है। अच्छा, इसको कोशिश करेंगे हर जाविये से बात करें। बहुत इसके हैं ही बहुत सारे जाविये, बस एक्सेलेंट, एक जाविया तो है, हो नहीं सकता। परफेक्ट। साथ ही हमारे साथ एक ऐसे दोस्त हैं जो कि ही इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेनर, बहुत ज़बरदस्त कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं, बहुत खुले दिमाग के, और बहुत खुले दिमाग के होने के बावजूद भी, अब कई लोग कहते हैं ना खुले दिमाग का मतलब क्या, बहुत मॉडर्न सोच रखते हैं। उनकी मॉडर्न सोच आपको पता चल जाएगी मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, सुहेल ज़ंदानी। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, कैसे हैं आप? वंडरफुल। कितने मॉडर्न हैं आप? देख ले। अच्छा, मज़े की बात यही होती है, पढ़ा लिखा इंसान जो है ना वो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट जानता है। जो एक मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि कम से कम कपड़े हों, इधर उधर छेद किया हुआ हो, पैंट इधर पहनी हुई हो, तो वो एक मॉडर्नाइजेशन, एक अलग मॉडर्नाइजेशन। I think word modernization itself gives its meaning. Modernization means mod. It's taken from mod. Mod means medium. So it's not without any extremes.
either this side or that side. हम मॉडर्न वर्ड को यूज एक अलग कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, लेकिन मॉडर्न इज अबाउट बीइंग मीडियम. That's it, mod. Wow. It's between. Excellent. So you're not at both extremes. जबरदस्त. And I think that is what is the need of the time, right? अच्छा, हम बात कर रहे हैं of course पहचान के हवाले से. बात को थोड़ी कंटिन्यू करूँगी मॉडर्नाइजेशन को. जो हम लोग समझते हैं इन साइकोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन इज अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट. रिसर्च यानी आप नए माशरे में आए हैं, नई चेंजेस आ रही हैं, तो उसको किस तरह से अपने साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को अपनी पर्सनालिटी में अडॉप्ट करते जा रहे हैं आप. यही नहीं कि अपने पिछला छोड़ दिया और नया चीज़ कम्प्लीटली अपना लिया, उसी में आपने इनकॉर्पोरेट करना है जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है. लेकिन बदलना नहीं है, बदलना आप बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं खो देनी. पर्सनालिटी आपकी सेम होती है. चले, क्योंकि अगेन मिसाल वही है कि कौवा चला हंस की चाल, खुद की चाल भूल गया. सबसे पहले सोहेल आपकी तरफ आते. एक जाविया आइडेंटिटी क्राइसिस. वी हैव अ लॉट ऑफ बॉयज who want to be like girls and a lot of girls who want to be like boys. एक बच्चों का फेज भी आता है ज़िंदगी में when they're growing up, और कहीं पे वो भी खो जाता है. तो हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है. इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा दी, पहले तो मैं जब भी आपके शो में आता हूँ हमेशा इस पे बात करता हूँ. मेरे ख्याल से प्रोसेस शुरू होता है स्कूलिंग से. हमारी स्कूलिंग जो है हम बहुत पीछे चले गए हैं. तो ये सब्जेक्ट जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, ये हमारी स्कूल में कहीं पे भी पढ़ाया जाता है. सेल्फ आइडेंटिटी, हु एम आई. इवन यू टेक द बेस्ट ऑफ द स्कूल्स, दे डोंट गिव अ पार्डन मी शिट अबाउट इट. दे डोंट केयर अबाउट इट. वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू नो कि वो मैथ्स कैसे होता है और इस्लामियात कैसे होता है, और होता है कि नहीं होता है, उस पर हमारे झगड़े चल रहे हैं. लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं हूँ कौन. अभी उज़मा ने कहा कि पर्सनैलिटी नहीं चेंज होती. मैं इस पे हमेशा एक नोशन देता हूँ और उसके ऊपर फिर वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग. इस दैट देखिए, एनवेलप से क्या निकलता है? लेटर और चेक. अब मैं इसका पैसा, मैं इसका बहुत आसान जवाब देता हूँ. लेटर एनवेलप से वो निकलता है जो उसमें डाला हो. इट्स अ सिंपल आंसर टू दिस. क्या बात है. अब एनवेलप से निकालने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? सो उसके लिए हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. टेयरिंग आउट, गेटिंग आउट. जो एक्चुअल डिक्शन का वर्ड है एनवेलप से बाहर निकालने के लिए, उसे कहते हैं डेवलप. एनवेलप, डेवलप. एन डे. इंसान एक एनवेलप है, उसके अंदर उसने डाल दिया है जो डालना था, उसने डाल दिया. और मजे की बात है, सब में अलग डाला है. सही बात है. अच्छा, दुनिया में डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट ये उल्टा कर देते हैं. होता ही है कि हमारे घर में एक बच्चे का एनवेलप खुल गया, यानी एक बच्चा आ गया, अब दूसरा एनवेलप आया. अल्लाह ने कंफर्म किया है कि ये दोनों एनवेलप मैंने अलग बनाए, लेकिन माँ बाप लग जाएंगे उन दोनों को एक जैसा बनाने में. तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसका तो असल खाना खराब घर से होता है. क्योंकि देखिए ना, इंसान की अगर 5 उंगलियां, 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, तो कुदरत ने आपको ये बात तो बता दी कि दैट यू आर यूनिक एंड यू आर द यूनिकेस्ट. आप जैसा ना तो कभी कोई आया, ना तो कभी कोई आएगा, राइट. बट अगेन, हम हैं कौन? वाई इज दिस टॉपिक इम्पोर्टेंट? सबसे पहला सवाल शायद मेरा यही बनता था, जो कि हम आपकी तरफ आएंगे उज़मा. ये इम्पोर्टेंट डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है? कई लोग जो अभी देख रहे होंगे वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये क्यों बात कर रहे हैं इसके हवाले से. तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर जानेंगे आप लोगों से. लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो पहले ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, एक और मेहमान को भी शामिल करेंगे ताकि हम अपनी गुफ्तगू को साथ लेकर चलें. तो कहीं ना जाएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, और शायद कुछ नई रेवलेशन हो, नई चीज़ें सीखने को मिले. स्टे विद अस, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक वंस अगेन. ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से. तो एक और मेहमान, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रेक से पहले, आ चुकी है हमारे साथ. कौन है ये? बहुत ही ख़ास मेहमान है. मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ. शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट. बताते चलूँ कि ये ऐसी वैसी कोई एजुकेशनिस्ट नहीं, ये मेरी टीचर रह चुकी हैं. मेरा बचपन देखा है. जब सोचिए, जब बचपन की बातें अगर हम करें तो सारी शरारतें और सारी असलियत इनको पता होती है. एक तरफ माँ बाप, दूसरी तरफ टीचर्स. तो जी हाँ, लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मिस शहनाज नकवी. थैंक यू.
अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, सायरा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर। द सेम ओवर हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बाय द वे, डर भी लग रहा है, टीचर शी यूज्ड टू बी माय बेस्ट स्टूडेंट। सच्ची सुहेल, प्रॉमिस सुहेल, डोंट लाफ। सुहेल हंस रहे हैं कि उनको लग रहा है शायद कैमरे में आके अच्छी अच्छी बातें की जाए। मैं आई वाज देखिए सुहेल दिल से खुशी हो रही है। नहीं सुहेल, मैं तो इनफैक्ट इस ख्वाहिश से हंस रहा हूँ कि काश मेरे बारे में कोई टीचर है। नहीं अगर ऐसा तो अगर आप ऐसे नहीं होते ना तो शायद कुछ बाल रह जाते हैं। बस देख ले। देखिए अब ये एक टीचर की पहचान है कि आप स्टूडेंट सामने बैठे हैं। तो देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, बट शी यूज्ड टू बी माय बेस्ट स्टूडेंट। देखा, impeccable handwriting, impeccable handwriting। अच्छा, ये तमाम बातें तो हमारी चलेंगी, लेकिन अभी सुहेल ने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही थी ब्रेक से पहले, और वो ये कि educational institutions have a major part in playing the identity crisis bit. Definitely. कि इंसान है कौन, बच्चे हैं कौन, उनकी क्या पहचान है, कि children are growing up and they become confused, उनको नहीं पता होता है, वो आगे पीछे की चीज़ों को कॉपी करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। You have to motivate them, guide them, channelize them, you know. It's the role of the teacher कि उसमें से वो जो hidden एक talent होता है ना, वो देखे कि वो क्या है। अच्छा, मुझे से मेरे एक बात बताएं, आज हम जो एक टॉपिक कर रहे हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ जी, मेरी क्या पहचान है, एग्जैक्टली, क्या इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक उस्मा? बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बहुत से लेवल्स होते हैं जिस पे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल लेवल जिन्हें हम कहते हैं। इसमें सबसे हायर लेवल हमारा स्पिरिचुअल बीइंग होता है, जिसमें हम ये समझते हैं कि हम किसने हमें पैदा किया, हम क्यों दुनिया में आए, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। से उसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो फिर हम अपनी आइडेंटिटीज़ को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ एक नहीं है। मेरे बहुत सारे रोल हैं। मैं अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं एक मदर के रोल में हूँ, मैं अगर बेटी हूँ तो मैं उस रोल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही हूँ। अगर मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ तो मेरा एक स्टूडेंट का रोल है, मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा टीचर का रोल है, मैं किसी कंपनी में अगर जॉब करती हूँ तो मैं वहाँ पर एम्प्लॉई हूँ या फिर मैं एम्प्लॉयर हूँ। तो हमें इन रोल्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। जब हम इन रोल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, मिक्स कर रहे होते हैं, तो हमें आइडेंटिटी क्राइसिस उस वक्त हो रहा होता है। हम जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को, यानी एक चीज़ फॉर एग्जांपल हम आइडेंटिटी भी दे रहे होते हैं। जैसे अगर किसी ने कोई गलत बात कह दी या झूठ बोल दिया तो झूठा बोल दे रहे हैं, हमने क्या किया कि हमने जज कर दिया, बाइस कर रहे हैं, हम जजमेंट कर रहे हैं, तो हम आइडेंटिटीज दे रहे होते हैं। आपने कहा कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको लगता है अगर हमारे लोगों को ये पता चल जाए, हमारे बच्चों को ये पता चल जाए, हमारी आवाम को ये पता चल जाए कि आखिर हम हैं कौन, तो हमारे मसले हल हो सकते हैं। चेंज करते रहते हैं, हम डिफरेंट शिफ्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटीज को। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक सुहेल, मसला हल हो सकता है? आई थिंक टॉपिक इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मसला ऑफ कोर्स हल ऐसे ही होगा, डायलॉग से होगा, बात करने से होगा। आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों ज़रूरी है? ये ऐसा ही है जैसे आप कीनू खा के उसे आम के ऊपर इवेल्युएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप कीनू खा रहे हैं और आप कह रहे हैं अगर ये थोड़ा मीठा होता, अगर इसका छिलका थोड़ा पतला होता, अगर इसके अंदर एक ही बीज होता, ये फजूल बातें हैं, इससे अच्छा आप आम खा लें। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो मैंने बिल्कुल एक बहुत जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी बात की ना, अभी जो उसमें बात कर रही थी, ये फिर मैटर आगे निकलता है। अब हमारे साथ देख लें आप एज ए नेशन क्या हो रहा है, हम YouTube बंद करके मुसलमान हुए हैं। अब खुल गए वैसे, वो तो अल्लाह का शुक्र कई सालों के बाद। तो वो सारा वो हमारे साथ मसाइल है। मतलब हमें अब कल वैलेंटाइन डे था, बड़ा रौला उसका हुआ था कि ये पता नहीं ये इस्लामिक है नहीं है, पाकिस्तानियों को करना चाहिए। हमारे यहाँ खाने का मसला खत्म हो गया, पीने का मसला खत्म हो गया, हमारे पास बिजली, गैस, पानी, हर चीज का इशू खत्म हो गया। वैलेंटाइन वाज अ मेजर इशू, एक मेजर इशू है जिसपे मेरे ख्याल से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलानी चाहिए ताकि हम डिस्कस कर सकें कि ये गंभीर मसला। आई मीन एब्सोल्यूट क्रैप। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वी आर एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड इन टर्म्स ऑफ वेयर वी आर हेडिंग टू, हमें वो क्लियर ही नहीं है। तो जब आपको नहीं देखें, एलिस इन द वंडरलैंड बहुत सीधी सी बात है, एलिस गिरती है, उसको बिल्ली मिलती है, एलिस बिल्ली से पूछती है ये रास्ता कहाँ जा रहा है, बिल्ली एलिस को पूछती है कि तुझे कहाँ जाना है, एलिस बोलती है पता नहीं, तो बिल्ली एलिस को कहती है इफ़ यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो, नो मैटर व्हिच रोड यू टेक, यू आर राइट। That's very true. It's as simple as that. It is so true. Wow, I never thought of it like that. Suhail, पूरी ट्रेनिंग सेशन ही यही दे देते हैं। वैसे समझने वालों की बात है, समझ आ जाए, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया। अगर आपको यही नहीं पता कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, फिर तो आप जो भी रूट लेते हैं वो फिर सही होगा। देखिए यहाँ पे फिर फर्स्ट आपने बात की ना फर्स्ट लेवल की, पर्पस ऑफ लाइफ, यानी आपको ये पता हो कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, या जो भी काम आप करना चाह रहे हैं वो है क्या, आपकी डायरेक्शन क्या है।
डायरेक्शन पता है तो फिर आपको अपनी आइडेंटिटी की भी पहचान होगी, वहाँ पे फिर काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। चले अब हम चलते हैं एक एजुकेशनिस्ट की तरफ। मुझे बताएं मिस शहनाज, टेल मी समथिंग। बच्चे होते हैं छोटे स्कूल प्राइमरी लेवल से जब पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी असेस किए जा रहे होते हैं, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, टीचर्स नो द चाइल्ड वेरी वेल। तो मुझे बताएं कहीं पे भी अगर क्योंकि बच्चे के अंदर तो चीज़ें डली जाती तभी बच्चा उस किस्म का बनता है, राइट? शुरू दिन से तो बेचारा वो नॉर्मल होता है। It starts from the house also, Sarah. Of course it starts from the house. Plays a very vital role. कभी आपके इस वास्ट एक्सपीरियंस में कभी आपने किसी ऐसे बच्चे को ऑड बिहेव करते हुए नोट किया है? बहुत। तो फिर आपने क्या किया? I am and I am supposed to be a strict teacher, you know that. तो मेरे साथ यही होता था कि मैं आइडेंटिफाई कर लेती थी ना कि इस बच्चे को कहाँ ज़रूरत है। आपने पेरेंट्स को बुलाया कभी? All the time. And how was their reaction? पेरेंट्स का अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो ज़्यादा आके पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे टीचर्स पे ही ज़्यादा डाल देते हैं इंस्टेड ऑफ वी आस्किंग देम एंड वी टेलिंग देम आप बताइए कि हमारा बच्चा ये घर में आके पढ़ता नहीं है, ये करता है, तो हम उससे शहनाज एक बात बताएं, you have martial an experience of over 3 decades, right? Definitely 27 years of teaching. 27 years of teaching. शुरू के दिनों में जो जिन पेरेंट्स से मिलती थी, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया और फिर माशाल्लाह अपने करियर की एंड के टाइम पे जब अभी आपने जब लोगों को देखती हैं आप माशाल्लाह से vast difference. I started my teaching career in Muscat. Okay. मस्कत में जब मैं थी, my husband was in BCCI. तो वहाँ जब उनकी पोस्टिंग थी तो आई वाज देयर एंड आई स्टार्टेड टीचिंग ओवर देयर इन पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज। इट वाज नेम्ड एज कॉलेज बट इट वाज डेफिनेटली स्कूल लेवल। वहाँ उस वक्त उस टाइम पे लोग कैसे थे? बहुत हम्बल पेरेंट्स होते थे। बच्चों को डांटने से दे वर ओके विद इट? आई बेग योर पार्डन? अगर बच्चों को डांटे या बच्चों की हाँ देयर वाज नो इशू। नाउ यू कैन नॉट इवन से अ सिंगल थिंग। पेरेंट्स अब बरसते हैं उल्टा, बहुत ज़्यादा, बहुत फ्यूरियस हो जाते कि अगर आपने देखे ज़रा सा कुछ कह देंगे तुमसे बस। अच्छा, ये हुआ क्या शिफ्ट इन माइंडसेट ज़रूर बताएगा सुहेल एंड उस्मा? Because let me just add a few points over here. Nowadays the parents thinks that it's the entire responsibility of the teacher, entire teacher. लेकिन ये कोई ट्रांजिशन यकीनन हुआ होगा ना कि ऐसे कैसे हो गया? एक पॉइंट पे टीचर्स अगर कुछ कहती थी, पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं टीचर्स राइट। अब ये होता है कि बच्चा चाहे कुछ भी कर रहा हो, माँ बाप बोलते कुछ नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल सही है। वो बच्चों की ऐबों को और पर्दा डाल रहे होते, उनको और बढ़ावा दे रहे इस तरीके से। नहीं, अब तो बच्चे माशाल्लाह इतने स्मार्ट हो गए हैं कि इफ दे गो एंड रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स और वो दूसरे दिन आके स्कूल में खड़े हो जाते हैं टीचर की शिकायत करने कि आपकी टीचर ने ज़रा सा भी कहा नहीं भाई प्लीज़, ये बहुत हमारा बच्चा लाडला है, इसे कुछ ना कहिए, इसे कुछ ज़रा सा भी। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन के हवाले से बात करेंगे। पहले कॉल ले लेते हैं, अगर कॉल है तो अच्छा, आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। अगर कॉल आए तो प्लीज़ ज़रूर दे दे। वी वुड लव टू टॉक टू यू, लव टू टॉक टू आवर व्यूअर्स राइट नाउ, ताकि उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हासिल करें। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आखिर ये ट्रांजिशन कैसे हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 डेकेड्स, एंड साथ ही हम बात करें चूँकि आइडेंटिटी के हवाले से, तो हमारी आखिर पहचान है क्या? लेट्स कम डायरेक्टली टू द पॉइंट, ताकि हम इस मसले को आज वी शुड ट्राई टू निप इट इन द बड। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से बात करेंगे तो एक ऐसा टॉपिक जो कि शायद बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, उस पर एटलीस्ट ब्रीफली आई वुड लाइक यू टू टच अपॉन इट, जो कि एक जेंडर क्राइसिस आ गया है। जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस भी हम इसे कहते हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि बहुत से जो मेल हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है फीमेल्स की तरफ, और फीमेल्स के इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है मेल की तरफ। कैसे हो जाता है? जैसे बायोलॉजिकली अगर हम जेनेटिकली बात करें तो हमारे अंदर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स फॉर फीमेल एंड वाई फॉर मेल। तो दोनों चीज़ें होती बायोलॉजिकली सभी लोगों में है। जब भी बहुत से मर्द भी कुकिंग पसंद कर रहे होते हैं, फीमेल्स भी कुकिंग पसंद कर रहे होते हैं, तो एक हद तक ये चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन जब ये एक्सट्रीम पे चली जाती हैं और घर में भी एनकरेज किया जाता है। इज इट अ केमिकल इम्बैलेंस?
टू सम एक्सटेंट, नॉट मच। हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो फीमेल हार्मोन्स अगर मेल्स में बढ़ जाते हैं तो केमिकल यानी फिजिकल चेंजेस उसमें आपको अपरेंटली नज़र आ रही होती हैं, या अगर फीमेल्स में मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं। आप लोगों के पास ऐसा कोई इशू आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं। मोस्टली जो हमारे पास वो वाले केसेस आ रहे होते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। ठीक है। तो उसमें होता ये है कि चाइल्डहुड में जैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं वो लड़कों की तरह कपड़े पहनना पसंद कर रही होती है, तो फैमिली इनकरेज कर रही होती है, लड़कों के साथ खेल रही होती हैं, या लड़कों के साथ ज़्यादा उठना बैठना होता है, या लड़के थोड़ा सा बहनें जिस घर में ज़्यादा होती हैं तो बहनों के ज़्यादा उठना बैठना शुरू कर देते हैं, तो उनको वैसे ही बोलना शुरू, तुम तो लड़की जैसे हो, तुम तो लड़कियों की तरह करते हो। तो वो चीज़ उसके अंदर एनकरेज होना शुरू हो जाती है और वो अपनी पहचान से थोड़ा हट जाता है। और उनकी फ्रेंडशिप्स भी लड़कियों के साथ ही होने लग जाती हैं, और लड़कों के साथ वो थोड़ा एज अ फेमिनिन लुक में खेलते हुए भी वो लड़कियों वाले रोल अडॉप्ट कर लेंगे, या अगर कोई लड़की है तो वो लड़के वाला रोल जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। फैमिली अपब्रिंगिंग बेसिकली टेंडेंसी बायोलॉजिकल कुछ में होती है, सब में नहीं होती, जिसको हम एब्नॉर्मैलिटी मेरा बेटा लाल रंग का कपड़ा पहनना चाहे या गुलाबी टी शर्ट पहनना चाहे तो मैं मना कर दूं? नॉट मच कि आप बिल्कुल। लेकिन अगर मेरा बेटा गुड़िया से खेलना चाहे तो फिर मैं मना कर दूं? गुड़िया खेलना लड़कों के नहीं है, मोस्टली लड़कियां खेल रही होती हैं गुड़िया के साथ। हाँ, तो लड़कों के अगर पेरेंट्स देखें बिल्कुल करें आप उसे, जो लड़कों के गेम्स हैं, लड़के ज़्यादातर फुटबॉल खेल रहे होते हैं, दूसरे गेम्स खेलते हैं, लड़कियां भी खेलती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें गुड़िया की या गुड्डे की, तो उसमें फिर आप देखें वहाँ पे इन्वॉल्व है ना, क्योंकि सेम सेक्स है, यानी अगर आप गुड़िया से खेल रहे हैं तो लड़की अगर गुड़िया से खेलती है तो सिमिलर जेंडर है, अगर लड़का खेल रहा है उसके साथ तो वो सिमिलर जेंडर नहीं है। आजकल बार्बी का तो कैन भी आ गया, तो लड़के ज़्यादातर हाँ बैटमैन से खेल रहे हैं, स्पाइडरमैन से, या उन वो वाले गेम्स खेल रहे हैं, तो वहाँ पे वो अपना रोल। अगर कोई लड़का है तो वो अगर बचपन में सोफिया प्रिंसेस देख रहा है या फ्रोजन उसको ज्यादा अगर बहुत ज़्यादा एक हद तक तो थोड़ा बहुत देखेगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी है कि दूसरा जो जेंडर है वो फेज ऑफ लाइफ भी तो होता है, कई अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली फेज ऑफ लाइफ पे भी आ रही हूँ। इसमें होता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो तकरीबन जब 5 इयर्स तक जो है वो हमारी पर्सनालिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, तकरीबन 40, अगर आप 12 तक की बात करें जो प्यूबर्टी का आता है एज, प्यूबर्टी में ये क्राइसिस मोस्टली जो है अपरेंट होता है, जब आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगती हैं। फिर मेल्स को उस वक्त फादर को चाहिए कि वो टीच भी करे, अपने साथ इन्वॉल्व भी करे, जो काम लड़कों को करने चाहिए फादर खुद भी करे ना, अगर सच बोलना है, नमाज पढ़ने जाना है, या सच तो लड़कियां भी बोलती हैं, जो यानी आइडेंटिटी देखिए मैं जनरल बात कर रही हूँ कि जो भी की नमाज पढ़ने बॉयज हैं बाहर जा रहे हैं, फादर के साथ जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जब मैं जो कपड़े लेने हैं और जिस तरह से भी करना है, या फीमेल है घरों में किचन में मदर के साथ थोड़ा बहुत काम करवा रही हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको अपने रोल का पता चलना शुरू हो जाता है कि एज अ फीमेल मेरा क्या रोल है, या एज अ मेल जो है मेरा क्या रोल है। उस रोल को एनकरेज घर से किया जाता है, स्कूल से भी किया जा रहा है, जो टीचर्स भी कर रहे हैं। सुहेल मुझे एक बात बताएं, अगेन अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बात करी जो मुझे लगता है कि सोसाइटी डिक्टेट कर रहा है कि एक औरत को क्या क्या करना चाहिए और एक मर्द को क्या क्या करना चाहिए। अगर इसी, और ये हमारा एक सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा इशू है कि हम अपने बेटों को बोलते हैं कि बेटा बस खाना खा के बस चले जाएं बाहर, और बेटी को बोलते हैं चलो बेटा आप टेबल भी उठाओ। आई मीन क्या अगर एक लड़का टेबल उठा के अगर माँ की हेल्प कर लेगा तो वो लड़की बन जाएगा। यहाँ पे एक यू हैव टू डिफाइन द लाइन ना कि किसको हम क्या रोल दे रहे हैं। हम लोगों ने ये जो लेबलिंग की है ना, ये असल प्रॉब्लम है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं और मेरी बहन दोनों झूला खा रहे थे, हम दोनों एक साथ गिरे, मेरे अब्बा फ़ौरन भाग के आए और मेरी बहन को गोद में उठाया, और फिर मुझे उन्होंने कहा कि तू क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। आई थॉट कि यार लगा है तो बंदा रोएगा तो सही, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि नहीं जी, मर्द को बड़ा सीना तान के चलना पड़ता है, इसीलिए आप देख लें हार्ट अटैक ज़्यादा मर्दों को ही होता है। वेरी फनी, दबाता रहता है। लेकिन आई एम जस्ट सो मैं इस पे थोड़ा सा एक बात बताऊं, ये देखिए अभी आप यू आर आउटनंबर्ड, देयर आर 3 women here on the set, नहीं बट आई एम वेरी श्योर यू कैन लुक आउट एट द मेडिकल हिस्ट्री, आप देख लें वो मर्द जल्दी जा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ इसमें आपको बताऊं, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो इशू है ना, ये इससे भी बियॉन्ड चला जाता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा चुप बैठता है, वो नहीं बोलता, नहीं, सो उस पे लेबल लगना शुरू हो जाएगा वो शाय है, वो शाय है। जबकि मैं आपको इस पे 3 कैटेगरीज बता सकता हूँ बहुत आराम से, शाय, इंट्रोवर्ट, एरोगेंट। शाय वो होता है जो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे बेइज्जती का या इंसल्ट होने का डर होता है, वो चुप रहेगा। इंट्रोवर्ट इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो कहता है कि जरूरत नहीं है, मतलब मेरे बोले बगैर दुनिया चल रही है तो मैं क्यों बकवास करूं।
एरोगेंट इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसको लगता है इसकी औकात नहीं है इनसे मैं बात करूं। बिल्कुल। अब ये तीनों बच्चे खामोश बैठे हैं। अब हो सकता है आप दावत में गए, आपका बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, एक बच्चा खेलने चला गया है, ये जो आपके साथ बैठा है ये एरोगेंट है, शाय नहीं है, इसको आप कह रहे तुम शाय हो इसलिए नहीं खेलते। तो ये जो लेबलिंग है ना, ये बहुत किलर है हमारे लिए। मतलब जैसे आपने कहा लेबलिंग से आइडेंटिटी क्राइसिस जो आ रहा है ना, वो लेबलिंग की वजह से आ रहा है। सो अब जैसे मैं हूँ, अब मैं आज आप टीवी पे आपके सामने बैठा हूँ, यू नो दैट आई कांट कम टू रिकॉर्डेड शोज, मुझे बहुत तकलीफ होती है उसमें। व्हाई? बिकॉज इंट्रिंसिकली आई एम एन इंट्रोवर्ट। सो अब वो मेरे जो ट्रेनिंग में लोग मिलते हैं वो कहते हैं पागल हो गए, ये तो इतना बोलता है। बोलने का ताल्लुक इंट्रोवर्ट से है ही नहीं। इंट्रोवर्ट इज समवेयर वेयर आई फील कंफर्टेबल, ओनली देन आई विल स्पीक, एल्स आई विल नॉट स्पीक। सो ये हम लोगों ने जो लेबलिंग की हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं हम इनको कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं कि यहाँ आते तो उनको हम प्ले कर देते हैं, उनको ये बोलते रहते हैं। और ये अभी जो उस्मा ने कहा, इसके बाद तो मैं थोड़ा और मोहतात हो गया हूँ क्योंकि 4 दफा मैं बेनज़ीर बन के मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। तो अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट एनीवेज नहीं, आई एम श्योर यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, इफ एनीथिंग यू आर कंफ्यूज्ड, नो वे एट ऑल। मिस शहनाज, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आज के बच्चों को अगर आप ये बताएं कि आखिर हम हैं कौन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? हु आर वी? वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली वी आर human beings. We are human beings. ठीक है, we are human beings. We have to respect each and everyone. Their right of views, उनका क्या है नज़रिया, सबसे पहले हर बच्चे को ये बहुत ज़रूरी बताना होता है। एंड रिस्पेक्ट, द फैक्टर ऑफ रिस्पेक्ट, कि भाई आपने अपनी टीचर्स की भी वही रिस्पेक्ट करनी है जो आप अपने पेरेंट्स को देते हैं। बिल्कुल। बिकॉज दे ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन योर लाइफ, एब्सोल्युटली मेजर रोल इन मेकिंग योर लाइफ। तो उनको वहाँ वो आइडेंटिफिकेशन यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। सबसे पहले आपने कहा एक अच्छा इंसान होना है, और अच्छे इंसान की पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर यही बात मैं आपसे पूछूं कि हम कौन हैं, फिर सबसे पहले जैसे मैडम ने कहा कि हम इंसान हैं। अब इंसान के आगे बहुत सारे रूप है। अच्छे इंसान से क्या मुराद है? जो अच्छे काम करता है, जो दूसरों का हक नहीं मारता, वो सब चीज़ें, ठीक है। अच्छे, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि अच्छे इंसान के अलावा हम किस कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं किस जगह पे रह रही हूँ, तो मेरी एक पहचान उस लोकेशन वाइज, मुल्क रीजनली आपकी पहचान, फिर मैं किस एनवायरनमेंट के अंदर रह रही हूँ, मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, या फिर घर पे हूँ, या किसी और सोशल गैदरिंग में, एक मेरी पहचान वहाँ से होगी। एक जैसे अभी हमने जेंडर की बात की, तो बीइंग औरत या बीइंग तो पहले तो एक मेरी एक इंसान से फिर जेंडर पे आ जाएंगे, कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, फिर आएगा कि हम मैं किस जगह रह रही हूँ, मैं किस रीजन में रह रही हूँ, मैं काम क्या करती हूँ, मेरा किस फैमिली से ताल्लुक है, उनकी क्या सोच रही है, सोच और वैल्यूज। यहाँ पे मैं बात करूंगी कि वैल्यूज की, यहाँ मैं पॉज कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हम पॉज करते हैं, आप पॉज ना करें, हमने कर दी यहाँ पे पॉज कि हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। वैल्यूज़ जिसकी बात करते हैं, अगेन ये फैमिली टू फैमिली भी वैरी करती है, सोच टू सोच भी वैरी करेगी। हम ये हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि मैं जैसी हूँ एग्जैक्टली वो वैसी ही उज़मा होंगी, या वैसी ही सुहेल होंगे, या वैसी मिस शहनाज। नो, वी आर ऑल डिफरेंट पीपल, वी ऑल कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, एक डिफरेंट पैकेज के साथ, डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ। तो वी नीड टू अप्रिशिएट वन अनदर जस्ट द सेम। लेकिन ऐसा क्यों हो गया है कि हम अपने फैमिलीज़ के अंदर भी देखते हैं कि आपको बच्चे आजकल के बिल्कुल मिसफिट नज़र आते हैं। एक ख़ानदान, बहुत ही ज़बरदस्त ख़ानदान, बड़ा इज़्ज़तदार घराना, और उसका बच्चा कुछ अजीब ही टेढ़ा मेढ़ा निकल आता है। ऐसा क्यों होता है, ज़रूर जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मत जाइएगा कहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विल बी बैक राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। अब वो सवाल का जवाब जिसका आप सब भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमने भी सारी बातें कही कि आखिर हम हैं कौन, राइट? उसको अब सुहेल की तरफ आते हैं। सुहेल, आप थोड़ा डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपकी नज़र में हम हैं कौन? अच्छा, मैं अभी जो लास्ट कॉन्वर्जेसन चल रही थी उसमें डिफरेंट आइडेंटिटी फॉर्म्स के ऊपर बात हुई, वो जेंडर है, सोशल है, रीजनल है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ते हैं, जानते हैं। असल प्रॉब्लम वहीं पर है, मैं और उस पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। पहली बात तो ये कि देखें, हम डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से आप
जब तक एक इंसान की इज्जत करना नहीं शुरू कर सकते, आप पहुंच ही नहीं रहे कहीं, आप जा ही नहीं। You have to be a very good human being. Yes, believe in humanity, period. आप स्कूल में जाएं, आप टीचरों से बात करें, देखिए फेवरेट बनाना इंसान की जिबिल्लत है, इट्स अ इंस्टिंक्ट। आपके 2 बच्चे होंगे, एक फेवरेट होगा, यू कांट कम आउट ऑफ दिस इंस्टिंक्ट। एग्जैक्टली। बट जब आप एक टीचर रोल में होते हैं, जब आप एक माँ के रोल में होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सेल्फ को रिस्पेक्ट करें। देखें चाइना के अंदर क्राइसिस शुरू हो गया था क्योंकि वो हर चलती हुई चीज़ खा जाते हैं। चुपकली खा गए तो सांप खा गए तो चूहे खा गए। हुआ क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हुआ ये कि उन्होंने वो जानवर खाना शुरू कर दिए जो उन जानवरों को खाते थे जिसे हम देख नहीं सकते। ये खा जाते थे, लाइक चूंटी, ठीक है, चूंटी ना, वो लाइफ साइकिल, वो उसको खा जाते थे। अच्छा, अब इन्होंने ये बीच का चैनल काट दिया, ये इसको खाने लग गए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो जानवर जिनको ये खा जाते थे वो इंसान को नुकसान पहुंचाने लग गए और बड़े डिजीज़ शुरू हो गई, उस पर बड़ा फिर लहदे हुई और फिर थोड़े रूल्स पास किए गए कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। ये जब मैंने पढ़ा, अब एक तो ठीक है आप ये पढ़ें और आप हंस लें या मुस्कुरा लें, मैंने ये सोचा कि मेरे अल्लाह ने एक चुपकली को बगैर मकसद के नहीं बनाया, बेशक। और हम यहाँ पूरे के पूरे बंदे पे फतवा लगा देते हैं किसी काम का नहीं है। यार आप होते कौन हो, मतलब सीधी सी बात। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटी से ज़्यादा ग्रेसफुल चीज़ अल्लाह ने नहीं बनाई है हमारे लिए। नहीं, अगर आप हमारे मजहब को भी देखें, इट्स ऑल अबाउट इंसानियत। आपको कभी नहीं बोला कि आप इंसानियत से हट के कोई काम करें। और हमारे यहाँ अब आप चीज़ों पे हम पता नहीं क्या झगड़े कर रहे हैं, ईद मिलादुन नबी पे झगड़ा, अब हमारा वैलेंटाइन पे झगड़ा, इतने छोटे हो गए हम, इतने छोटे, तो दिमाग बंद होते जा रहा है। यार तुम इन चीज़ों पे मसले कर रहे हो, वो सफाई निस्सीमान है, वो नहीं समझ आएगा हमको। सारी फजूलियात हमें पढ़वा दें आप, वो हमें समझ आएंगी। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो प्लीज। हेलो, कांगी कॉल ड्रॉप होगी, कोई बात नहीं, आप वापस कॉल करें, पकड़ लीजिएगा, अगली दफ़ा ड्रॉप नहीं होने दीजिएगा। अब क्या करें, बार बार ड्रॉप हो रही है, मे बी सम प्रॉब्लम इन द कनेक्शन। लेकिन अच्छा, अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एबल टू टेल पीपल कि ठीक है ये सारे इश्यूज़ हैं हमारे, सही है, लेकिन अपनी पहचान इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम ग्राउंडेड रहें। एक फर्म ग्राउंड होगी तो उस पर खड़े भी रह सकते हैं, उस पर उड़ भी सकते हैं, तो छलांग भी लगा सकते हैं। ग्राउंड ही नहीं होगी तो कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे आने वाले दिन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अगर अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो हम अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आगे आने वाली नस्ल के लिए कुछ कर नहीं सकते। वी कांट रियली गिव बैक। सो यू नीड टू नो आप कौन है और क्या है। फ़र्क होना कोई गलत बात नहीं है, फ़र्क इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अगर मैं मुख्तलिफ हूँ उज़मा से, तो अच्छा है कि मेरी जो कमियां हैं वो आप पूरी करेंगे। हर इंसान यूनिक है। हाँ, कोई बहन भाई एक माँ के पेट से निकले हुए भी एक जैसे नहीं होते। इवन ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस एक जैसे नहीं होते। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, सब फर्क होते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, एक टीचर, हम देखिए बुकिश लैंग्वेज में चीज़ें कह देना बड़ा अच्छा है, उनको सबको अच्छी तरीके से एक लकड़ी से हम हाँक नहीं सकते, राइट। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं होता, बहुत स्लो लर्नर्स है। सिमिलरली हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है। हाँ। तो अब टीचर्स क्या करती हैं, मुझे ऐसा लगता है आजकल की जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, लाइक आप लोग हमारे ज़माने में आप लोगों ने हमारे साथ बहुत टाइम लगाया, हम लोगों को ऑन अ पर्सनल लेवल जानती थी। And there were 30-35 students in one section. Right. तो मुझे बताएं आजकल की टीचर्स आती हैं, दे मेक श्योर कि उनका प्लानर जो हुआ है वो पूरा हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एंड देन दे गो होम। बिकॉज स्कूल्स की तरफ से बहुत उन पे मैनेजमेंट जो है स्कूल की तरफ से, दे आर पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द टीचर्स। सारा ब्लेम जो है वो उन पे डाल देते हैं कि जी आपने हर चीज़, पहले तो सिलेबस कंप्लीशन का मसला आ जाता है, ठीक है। फिर ये होता है कि नेचुरली आपको एक स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड में आपको एक कोर्स ख़त्म कराना ही है आपको, ठीक है। उसका प्रेशर होता है टीचर्स का। then assessments and then tests and then exams and then endless things हो जाते हैं। तो यहाँ पे personality grooming ये सब कब आएगा? इसका टाइम मिल जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि देखिए। लेकिन क्या टीचर्स करती हैं? Definitely आज भी कर रही हैं? Definitely। तो फिर ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा है? नहीं, एक बिगड़ती हुई चीजें नजर आपसे पहले भी कहा था। देखिए एक बच्चा जो होता है स्कूल में कितने घंटे गुजारता है, सुबह 8 बजे से लेके, हाँ, isn't it? That's the time period। एक टीचर के साथ आप, मेरे पास एक पीरियड होती थी
How much? 45 minutes. बिल्कुल. Rest of the time you are spending with other teachers. Then the majority of the time you are spending at home with your parents. Parents में भी कौन? बाप तो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है. किसका फर्ज है? माँ का फर्ज है. ठीक. So what role mother is playing? That is the most important. That is the most. That will identify. तो आजकल माएँ क्या काहिल हो गई हैं? आज आप मॉर्निंग शोज जो दे रही हैं, इसलिए मॉर्निंग शोज देख कर काहिल हो गए. वो that time they are फैशन हो गई है. फैशन कॉन्शियस. पतला होना उनको ज्यादा अच्छा लगता है. माय टाइम, क्वालिटी टाइम आजकल बच्चों को उतना ज्यादा नहीं है. हम समझते हैं पहले हमारी माएँ हमें देती थी. क्वालिटी टाइम? क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि बच्चे को आपने टीच करना है ना, बहुत सी बातें भी बतानी है, उनके साथ शेयर भी करना है, उनकी भी सुननी है. क्या माओ को भी ये पता होता है कि क्या शेयर करने वाली चीजें क्या नहीं? माओ को वो मोस्टली, एक पिछले दिनों एक सेमिनार था तो एक माँ ने ये पूछा कि मेरी बेटी जो है वो अब 9 साल की हो गई, तो मैं उसको कैसे बताऊं कि उसके अंदर क्या चेंजेस अब इस एज में आएंगी. यानी बहुत से मदर्स, पेरेंट्स को आपकी अम्मा ने आपको कैसे बोला? नहीं पता होता बहुत से पेरेंट्स को कि हमें कौन सी बातें बतानी है, कौन सी बातें नहीं बतानी, क्यों गैप की वजह से, कम्युनिकेशन गैप. जी, नहीं कर रहे. अच्छा, मैं ये जो क्वालिटी टाइम का एक अलमिया पता नहीं क्या है, मुझे तो क्वालिटी टाइम आज तक समझ ही नहीं आया. पता नहीं क्या होता है. देखिए कि दूध पीना है, दूध का 1 गिलास पीना है. अब आप क्वालिटी आउंस तो नहीं पियेंगे ना, नहीं, गिलास पियेंगे पूरा. ये मेरा जाती पर्सपेक्टिव ये है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये जो क्वालिटी टाइम है ना, ये उन लोगों ने इजाद किया है जिनको टाइम देना नहीं था. उन्होंने फजूल की टोपी डाल दी कि जनाब हम तो बड़ा क्वालिटी टाइम देते हैं, कोई क्वालिटी टाइम नहीं होता है. You need quantity as well. मेरा बच्चा, मैं पूरा साल घूमता रहूं, आऊं, उसको हक करूं, खाना खिलाऊं, मूवी दिखाऊं, मैंने क्वालिटी टाइम एक दफा कराएंगे ये. और फिर वो ऐसे ही क्वालिटी बच्चे पैदा हो रहे हैं. ये भी है ना कि एक घर के अंदर बच्चों, पेरेंट्स को लगता है कि हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन माँ अपना काम कर रही है, मॉरल वैल्यूज की बात अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, तो आप टाइम तो नहीं दे रहे, हालांकि टाइम स्पेंड कर रहे हैं. टाइम स्पेंड, डायरेक्ट टाइम स्पेंड, डायरेक्ट टाइम का मतलब इंटरैक्टिव टाइम हो ना, दैट इज क्वालिटी. और ये जो अभी आपने किस तरह से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, या मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो स्कूल में, और मैं बिल्कुल इसको एग्री करता हूँ. बहुत यंग टीचर्स हैं, अच्छा काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, बहुत उम्दा. लेकिन मेरा एक सजेशन है स्कूल लेवल्स पे, आई एम श्योर इस पे अमल नहीं होगा इंशाल्लाह. क्या? वो ये कि स्कूल में एक क्लास डेडिकेटेड स्टोरी टेलिंग के लिए होनी चाहिए. स्टोरी टेलिंग, नथिंग एल्स. वी डू इट इन लाइब्रेरी पीरियड्स में स्टोरी टाइम रखते हैं. वी नीड स्टोरीज. कहाँ होता है लाइब्रेरी पीरियड में स्टोरी टाइम? तो नहीं होता है. आप किताबें जाके बच्चे अलग-अलग निकाल के पढ़ रहे होते हैं. देखिए, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहता हूँ, वो कहता है अगर आपको बच्चे क्रिएटिव चाहिए, उन्हें फेरी टेल सुनाए, और अगर और क्रिएटिव चाहिए और फेरी टेल सुनाए. हमारे यहाँ तो कोई फेरी टेल ही नहीं है. यही टेल है कि वहाँ बादशाह खान यूनिवर्सिटी में ये हो गया था, वहाँ ये हो गया, तो फिर वही माइंडसेट पैदा हो रहा है. आई थिंक जब आप एक बच्चे, लेकिन बहुत ज्यादा सिंड्रेला और स्नो वाइट की स्टोरीज भी नहीं होनी चाहिए. देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इमेजिनेशंस. अब हमने स्टोरीज कौन सी पिक की हुई है? बाबा ब्लैक शीप, मुझे एक तो ब्लैक शीप दिखा है. वो होती है, मतलब हम जहाँ काम करते हैं वो होती है, लेकिन उनकी कुर्बानी नहीं करनी होती. तो ये बाबा ब्लैक शीप है. ट्विंकल लिटिल स्टार, इतना धुआं है कोई नहीं दिखता. हम्टी डम्टी, बचपन से मोटों के खिलाफ जंग सिखा दी. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. देखिए ना, बचपन में लड़के लड़कियों को आपने अलग भेजा था, बाद में आप परेशान हो रहे हैं. अच्छी पोएम सेलेक्ट करें, अच्छी स्टोरी सेलेक्ट करें. एग्जैक्टली. पेरेंट्स नीड टू बी वेरी वेरी वेल थॉट ऑफ एंड नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर कि वो अपने बच्चों को क्या चीजें बच्चों में इंस्टिल कर रहे हैं. जहाँ पे हमने मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे थे, उस हवाले से जरूर बात करना है. वक्त हमेशा की तरह तेजी से चला गया है. मॉरल वैल्यूज किस तरीके से बच्चों में इंस्टिल करें कि जब बच्चे बड़े भी हों. देखिए, चीज़ें छुपाना इज़ नॉट द आइडिया. बच्चों को चीज़ें आजकल के इस दौर में, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हर चीज़ पता चल जाता है. टीवी खोले सब कुछ नज़र आ जाता है. बट छुपाना इज़ नॉट द की. सही और गलत की पहचान करवाना, दैट इज द की. पता तो सब चलेगा. अब हाँ, और इतना भी रखें अपने बच्चों के साथ कि बच्चे आके आपसे सवाल पूछने की हिम्मत तो करें. पता चला 10 और लोगों से पूछ लेगा, आपसे नहीं पूछेगा, तो वो खौफ ना करें. They should share everything. Absolutely. For example, I've got 2 sons. I don't have a daughter. ठीक है, मैं बड़े उससे फखरिया कह सकती हूँ कि I can discuss anything under the stars with both my sons. Mashallah. And this is something which is very anything and everything. Mashallah. Very good. Anything and everything I can discuss with both my sons. Excellent. And this is the key, I guess,
यही कम्युनिकेशन लेवल होगा तो हम अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान भी करवा सकते हैं। हाँ। और आखिर हम हैं कौन, हम किन चीज़ों पे स्टैंड लेते हैं, उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। मुझे लेना एक छोटे से ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, भाग के जाएंगे, वापस आएंगे, मैसेजेस का टाइम हो गया है तो फिर मैसेजेस भी लेंगे, कहीं मत जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। देखिए सायरा, तुम भी अब यंग मदर हो, आई टोल्ड देम कि ठीक है किसी फ्रेंड वेलकम बैक वंस अगेन। वक्त तेज़ी से गुजर चुका है, मेरे पास आखिरी के कुछ टाइम रह चुका है, तो जल्दी जल्दी मैसेजेस की तरफ आते हैं। उज़मा क्या कहना चाहेंगे अब तमाम बातों का अगर ट्रक्स निकालो? आई नो ये 2 घंटे बहुत कम थे इस टॉपिक को लेकर चलने के लिए, लेकिन अगर मैं आपसे व्यू पॉइंट मांगूँ, आपका सोल्यूशन क्या है? हाउ डू वी रिकग्नाइज आवर आइडेंटिटी, क्या कहेंगे? देखिए मेरा सोल्यूशन मेरी तरफ से ये है कि वैल्यूज़ जो हैं वो बच्चों को बताएं, बताने के साथ साथ उस पर आप खुद भी अमल करें। यानी आप उनके रोल मॉडल होंगे तो वो आप ही को फॉलो करेंगे। क्योंकि बच्चा जो है बोलो तो आप खुद भी सच बोलो और खुद बताओ। नहीं सीखेंगे बच्चे कैसे सीखते हैं? देख के सीखते हैं। बिल्कुल, जो वो देखते हैं वही करते हैं। तो बीइंग ज़्यादा टाइम वो घर पे पेरेंट्स के साथ ही गुजार रहे होते हैं, तो पेरेंट्स से ही लर्न करते हैं। तो आप अपनी जो भी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर वैल्यूज़ हैं, जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हो कि हमारा बच्चा ऐसा बने, तो फिर पहले आप खुद बने। अच्छा, जब टीनेज ईयर्स होते हैं, एडोलेसेंस में जब बच्चे नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, इधर उधर पियर्सिंग करवा रहे होते हैं, लड़के बाल रंग बिरंगी करवा लेते हैं, लड़कियां भी उसमें यानी फेज ऑफ लाइफ आप कहें कि बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी होती है, वो करना चाह रहे होते हैं, वंस कर लेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप उसको रोक देंगे तो वो वहीं पे फिक्सेशन हो जाएगी, वो स्ट्रक हो जाएंगे। सो लेट देम टेक इट आउट ऑफ देयर सिस्टम, आप करने दें, लेकिन ठीक है अपनी लिमिट्स के साथ, अपनी वैल्यूज को फॉलो करते हैं। ये भी नहीं कि बिल्कुल लिमिट्स क्रॉस कर जाएं। ठीक है, ओके। सुहेल, मैं इसको कंक्लूड सिर्फ इस तरह से करूँगा, आप देखें जी, अल्लाह पे भरोसा रखें। उसने कोई चीज़ ऐसे ही नहीं बनाई, अल्लाह ही पे तो भरोसा करके यहाँ तक पहुँचे, वो नहीं है, वही चला रहा है और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम कहते हैं, करने में बड़ा फ़र्क है मेरे ख्याल से। देखिए अल्लाह ने जो बनाया है वो बेहतरीन बनाया है। ये बात अगर माँ बाप को समझ आ जाए, वो हर बच्चे को उसी नज़र से देखेंगे जिस तरह अपने बेहतरीन बच्चे को देखते हैं। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक अच्छा है, वो अच्छा है, जो दूसरा जो अच्छा नहीं है वो ननियाल पे गया है। I mean this is so unfortunate. I mean yeah. So what I'm trying to say over here is, देखें जी, बच्चा अल्लाह ने बनाया है, आप ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग ना करें, वो वैसे ही ज़बरदस्त टर्न आउट होगा। परफेक्ट है, बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि माँ बाप का काम सिर्फ अनलीश करना होता है, क्रिएट करना नहीं। क्रिएटर वही है, बेशक। जहाँ क्रिएशन का काम हम अपने हाथ में ले लें। मैं आज यहाँ टीवी पे हूँ, चूँकि एक एजुकेशनिस्ट टाइम ही, हमारी प्रिंसिपल होती थी मिस परवीन शौकत, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ जितना अपनी माँ से, माशाल्लाह। और मुझे याद है मैं एक दफ़ा क्लास 4th या 5th में था, हमने कुछ स्कूल में मस्तियाँ की थी, कुछ टमाटर फेंका था, किसी टीचर को लग गया था, और मैं उनकी ऑफिस में गया और वो आई, उसने कहा सोहेल सी, आई नो यू हैव डन इट बट आई कांट प्रूव इट, राइट, सो विल यू एग्री दैट यू हैव डन इट? आई सेड यस, एंड शी सेड ओके नाउ यू कैन गो इन द क्लास। दिस लेडी टॉट मी टू स्पीक ट्रूथ। सही बात है। मैंने उनसे इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, मैं शायद पूरी ज़िंदगी लगा दूँ ना, आई कांट पे हर बैक। शी वॉज माई फेवरेट एंड विल रिमेन टू बी माई फेवरेट। बट आई थिंक ये जो माँ बाप, टीचर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अजी इतनी किसी की औकात नहीं है, क्रिएट वो करता है, आप शेप करें बस, दैट्स इट। बेशक। क्या ब्यूटीफुल मैसेज दैट यू नीड टू जस्ट शेप, नॉट क्रिएट। मिस शहनाज, मेरा यही है कि आपको एज ए टीचर यू हैव टू मोटिवेट। आप बच्चे, एक अगर बच्चा वीक है तो उसको आप आइडेंटिफाई करें किस एरिया में ये वीक है, वेदर इट इज़ राइटिंग, वेदर इट इज़ स्पीकिंग, वेदर इट इज़ कॉम्प्रीहेंडिंग, वेदर इट इज़ रिटेनिंग, क्या वेदर इज इट मतलब कॉम्पोजिशनल स्किल्स। फिर यू वर्क ऑन दैट चाइल्ड एंड अकॉर्डिंगली आप पेरेंट्स को अगर अभी मैं सिर्फ आइडेंटिटी के हवाले से बात कर रही हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से, हाउ वुड यू सम इट ऑल अप? Again the same thing, leave it to God Almighty, you play your role, you push Continuous the child. guidance. Yes, definite continuous guidance, motivation, guidance, that is most important. ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब वक्त बहुत तेज़ी से चला गया और हमारे मेहमानों ने बहुत ही ज़बरदस्त मैसेजेस ऑलरेडी दे दिए। बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ और जानती हूँ, और कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि इंसान
ज़रूर अपनाता है, अच्छी चीज़ों को भी अपनाता है, दुनिया को देखता है, चीज़ें सीखता है। लाइफ इज़ अ कंटिन्यूसली लाइक अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस विच इज़ ग्रेट। जहाँ भी आप बोलते हैं ना बस अब ख़त्म, मैं इससे ज़्यादा ग्रो, तो यू डोंट ग्रो एज अ पर्सन एज वेल। तो इट्स ग्रेट टू लर्न एंड टू ग्रो, बट जो भी आप सीखें, जो भी आप समझें, उस अपना जो बेसिक कोर है ना वो भी जानें, उसको अपने नज़रों में अपने सामने रखते हुए बाकी काम करें। दुनिया झूठ बोल रही है, मुझे भी बोलना पड़ेगा, नो नो नो। दुनिया ऐसे कपड़े पहन रही है, मुझे भी पहनना पड़ेगा, नो। यू नीड टू ड्रॉ योर ओन लाइन्स। ये आपको अपनी वैल्यू, अपनी पहचान मिलती कहाँ से है? आपका बेसिक जो फाइबर है, आप पैदा जब होते हैं तो जी हाँ, कुछ तो आपके अपने अंदर अल्लाह ताला ने दिया हुआ होता है। आपकी अपनी एक अंदर एक शख्सियत होती है। दूसरा ऑफ कोर्स आपकी फैमिली होती है, उसे बहुत उनकी सोच, उनकी बातें, कई दफ़ा आप वही चीज़ें, आई एंड अप सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग जो मेरी अम्मी ने मुझे बोला। यकीन जाने, इट्स रियली अमेजिंग हाउ इट इज़ सो। बहुत सारी चीज़ें आप अपने टीचर से सीख रहे होते हैं, अपने दोस्तों से सीख रहे होते हैं, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ज़िंदगी में इंसान गलतियाँ भी करता है, सब कुछ करता है। आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी कल्चरल वैल्यूज़, आपकी फैमिली वैल्यूज़, वो तमाम चीज़ें आपको बनाता है। तो वो लोग जो बाहर जाके बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हैं, या वो लोग जो यहाँ रहकर भी अमेरिकों से ज़्यादा अमेरिकन बन जाते हैं, तो वो उनको मैं ये कहूँगी जो अपना ना होना वो फिर किसी का नहीं रहता। तो अपनी चीज़ों को पकड़ के रखें एंड देन अपनाएं, दूसरों की अच्छी चीज़ों को ज़रूर अपनाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपने आप को ना भूलें, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को भूल गए तो यानी कि काम ख़राब हो गया। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने अपने तरफ, अपने अपने चीज़ों पे, अपने अपनी वैल्यूज़ पे मुस्तहकम रखे, हमें अपने आप को पहचानवाए और हमें अपने साथ अपने बच्चों को भी ग्रूम करने की सलाहियत मौजूद करे। इसी नोट के साथ मेरे कान में भी लोग कह रहे हैं आमीन कह दें और आगे बढ़ जाएं आप, तो हम लेते हैं इजाज़त। सायरा कबीर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान और बहुत ही ज़बरदस्त टीम जो मेरे कान में भी बैठी हुई मुझे कह रही है अब बस कर दो सायरा, वी हैव टू टेक, आप लोगों से इजाज़त चाहिए, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।